बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, गंदम की फसल हो या कोई भी फसल हो, हमें डीएपी, नाइट्रोफास, पोटाश और यूरिया के अलावा बोरान खाद का भी इस्तेमाल करना चाहिए। बोरान खाद ना सिर्फ हमारी फसलों के पौधों की बढ़ोतरी के लिए जरूरी है, ना सिर्फ ये जड़ों को लंबा कर रही होती है, जड़ों के निजाम को बेहतर बना रही होती है, बल्कि ये तौलीदी अवामिल जितने भी होते हैं पौधे के अंदर, उसके अंदर भी बहुत मददगार साबित होती है। मिसाल के तौर पर पॉलिनेशन का जो अमल है, जिसके अंदर नर और मादा इससे आपस में मिलते हैं और दाने बन रहे होते हैं, उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से मुकम्मल करवाती है बोरान खाद। लिहाजा बोरान खाद का इस्तेमाल करके आप अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। अब आमतौर पे ये कहा जाता है कि हमारे मुल्क की, पाकिस्तान की 50 से 60% जमीनों के अंदर बोरान खाद की कमी पाई जाती है। अब ये बोरान खाद की कमी किन जमीनों के अंदर लाजमी तौर पे पाई जाती है और उन जमीनों के अंदर किस तरह से हमें बोरान खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बोरान खाद ना सिर्फ ये जमीन में डाली जाती है बल्कि इसे आप फ्लड भी कर सकते हैं, इसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं। तो कौन सी जमीन के अंदर किस तरह से आपने बोरान खाद का इस्तेमाल करना है, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काश्तकार भाई, अगर तो आपकी जरखेज जमीन है, पक्के वट की जमीन है, तो फिर आपको चाहिए कि बोरान खाद का इस्तेमाल आप जमीन की तैयारी के अंदर ही करते हैं। जिस वक्त हम डीएपी, पोटाश वाली खादें दे रहे होते हैं अपनी फसल को, उसी वक्त आप बोरान खाद भी मिक्स करके दे दें। इससे आपको फायदा ये होगा कि अगली फसल के अंदर भी आपको बोरान खाद इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी। 3 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से ये इस्तेमाल की जाती है और सोना बोरान के नाम से बोरेक्स जो है मार्केट के अंदर मिल रहा होता है। काशवी, अगर आपकी रेतली जमीन है तो याद रखें, रेतली जमीनों के अंदर अगर आप इसे जमीन में डालते हैं या आप इसे फ्लड करते हैं तो ये जाया बहुत ज्यादा होती है। अब जाया होने से मुराद ये है कि ये पानी के साथ हल होकर जेरे जमीन गहराई में चली जाती है, हमारे पौधों की जड़ों से दूर चली जाती है, जैसे कि यूरिया खाद भी चली जाती है। हमारे पौधे जो है वो जड़ों के जरिए इस बोरान को इस्तेमाल नहीं कर पाते। लिहाजा आपको चाहिए कि रेतली जमीनों के अंदर आप बोरान खाद जमीन में डालने की बजाय, फ्लड करने की बजाय आप इसका स्प्रे करवा दें। इसी तरह से अगर आपकी जमीन कलराटी है, पीएच ज्यादा है यानी बुखार ज्यादा है, तो याद रखें जिस जमीन की पीएच ज्यादा होती है, बुखार ज्यादा होता है, खुराक के अज्जा जमीन के अंदर पड़े भी होते हैं, उसके बावजूद पौधे की जड़ें इस काबिल नहीं होती कि उसे जमीन से उठा लें और अपने इस्तेमाल के अंदर ले आएं। लिहाजा ऐसी जमीनें जिनकी पीएच ज्यादा होती है, उस जमीन के अंदर अगर आप जमीन के अंदर बोरान खाद का इस्तेमाल करेंगे तो कोई इतना खास आपको फायदा नहीं होगा। ऐसी जमीनों के अंदर आपको चाहिए कि आप बोरान खाद का स्प्रे कर दें। लिहाजा आज की वीडियो की समरी ये है कि अगर तो आपकी रेतली जमीन है या कलराठी जमीन है तो आपको चाहिए कि बोरान खाद का आप स्प्रे करवा दें। गंदम की फसल की अगर मिसाल हम लेते हैं तो 100 ग्राम 100 लीटर पानी के हल करके इसका स्प्रे किया जाता है। अगर आप एक ही स्प्रे कर देते हैं जब 80 से 85 दिन की हमारी फसल हो, तो उससे भी बोरान की कमी की अलामत आपके खेत के अंदर नजर नहीं आएंगी। लेकिन अगर आप 2 से 3 स्प्रे करते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट मिल रहे होंगे। गंदम की फसल के अंदर पहला स्प्रे आपको चाहिए कि आप 30 से 35 दिन की फसल के ऊपर बोरान का कर दें। उसके बाद दूसरा स्प्रे आप 50 से 55 दिन की फसल के ऊपर करें और तीसरा स्प्रे आप बोरान का 80 से 85 दिन की फसल पे करें। तो काशो, इस तरह से बोरान खाद का इस्तेमाल करके आप अपनी फसलों की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।